कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। आरएसपुरा सेक्टर से खबर है जहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की इस कोशिश को कर दिया है नाकाम। बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधि यहां पर देखी और उसके बाद तुरंत एक्शन में आ गए। पिस्टल समेत कई हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं जो घुसपैठिए थे, जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में बीएसएफ ने तुरंत मोर्चा संभाला, एक्शन मोड में आई और फिर इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम यहां पर की गई है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में यहां कुछ घुसपैठिए थे। बीएसएफ तुरंत एक्शन में आया, बीएसएफ ने कार्रवाई की, संदिग्धों को देखा और तुरंत एक्शन में आ गई बीएसएफ। और ये जो हथियारों की तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन्हीं संदिग्धों के पास से बरामद हुए हैं जो सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर जहां पर रह रहकर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है और साथ ही साथ सीमा पार से जो साजिशें हो रही हैं उसके सबूत भी मिलते रहे हैं। अब ये खबर जहां पर आरएसपुरा में सीमा को पार करने की कोशिश में कुछ घुसपैठिए थे, कोशिश को नाकाम कर दिया गया और बड़ी संख्या में हथियार भी यहां से मिले हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, बीएसएफ ने मुस्तैदी दिखाई, घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम किया, हथियारों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। हथियारों के बारे में बताइए, घुसपैठिए कितने की संख्या में थे और क्या घुसपैठिए पीछे भाग गए वापस या ढेर कर दिए गए? देखिए, मैं आपको बताऊं रचना, एक बड़ी कहीं ना कहीं सफलता बीएसएफ के जवानों को मिली है। दरअसल आरएसपुरा सेक्टर का ये इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, जहां पर बीती रात जो है बीएसएफ के जवानों ने कुछ हरकत देखी जिसमें 1 से 2 आतंकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ देखे गए, जिसके तुरंत बाद जो है उन्होंने मोर्चा संभाला और अलर्ट जारी किया। और जैसे ही जो है इन आतंकियों ने, जो हथियारबंद आतंकी थे, इन्होंने सरहद को पार करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की जिसके बाद ये आतंकी जो हैं ये सरहद के दूसरी तरफ भागने में कामयाब हुए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इसके ठीक पीछे जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स का जो है वो चौकी थी। तो ऐसे में इस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये आतंकी जो है वो पाकिस्तानी चौकियों में बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका ढूंढ रहे थे कि वो घुसपैठ करके इस ओर दाखिल हो पाए, मगर बीएसएफ ने जब कार्रवाई की तो ये हथियारों को वहां पर छूट गए और उसके बाद ये आतंकी जो है वो शायद दूसरी तरफ भागने में कामयाब रहे। हो सकता है इसमें कोई जख्मी भी हुआ हो जो आतंकी घुसपैठिया था, मगर इस पूरी वारदात में जो है बीएसएफ ने एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल्स, मैगजीन्स और अन्य अम्यूनिशन जो है वो बरामद किया है, जो बताता है कि किस तरीके से आतंकी जो है वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के मंसूबे से यहाँ पहुंच रहे थे। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में दूसरा वाकया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। इससे पहले कानाचक सेक्टर में भी इसी तरह से 2 से 3 आतंकियों के घुसपैठ का प्रयास किया था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया था। जिस तरीके से आपने कहा कि बीएसएफ को मिली है ये बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से हथियार मिले हैं, आरएसपुरा सेक्टर में जिस जगह पर ये घुसपैठ की कोशिश हो रही थी उसके आसपास के एरिया को अगर अजय आप समझा पाएं, साथ ही साथ खास ये भी हो जाता है क्योंकि ये जो गतिविधि हैं पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी हैं और अभी तो चूंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं इसीलिए बहुत ज्यादा होगी मुस्तैदी पहले के मुकाबले। देखिए रचना, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां तेज करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई ताकि चुनावों के वक्त जो है किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए या चुनावी गतिविधियों में खलल डाला जा सके, मगर समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। इस बार भी अगर आप देखें तो दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव बाकी है, जिसमें तीसरे चरण में यानी कि 1 तारीख को आरएसपुरा सेक्टर में भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो है वो पोलिंग होनी है। तो इन आतंकियों को, इस हथियारबंद आतंकियों को यहाँ घुसपैठ कराने का मकसद साफ हो सकता है कि पहले चरण के चुनाव अगर शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए तो उसके बाद अगर अगली बार कुछ ऐसा जब दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, तीसरे चरण के चुनाव होने हैं, तो उन चुनावों में खलल डालने का प्रयास पाकिस्तान का हो सकता है। मगर बीएसएफ के जवानों ने कहीं ना कहीं काबिल तारीफ काम किया और इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। अब बीएसएफ के आईजी और डीआईजी जो सेक्टर डीआईजी हैं, डीआईजी जी जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से ये घुसपैठ हुई, किस इलाके से हुई। इस सुशील बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट बीएसएफ की है, वहां से एक कोशिश हुई थी और रात के लगभग 1 से 2 बजे का वक्त रहा होगा जब ये घुसपैठ के प्रयास किए गए।
अब जिस तरीके से रात में 1 से 2 बजे ये संदिग्ध सीमा के आसपास देखे जाते हैं, घुसपैठ की कोशिश करते हैं, भारी मात्रा में हथियार इनके पास से मिले हैं। हथियारों की संख्या क्या है? और अब इससे पहले आप लगातार बताते रहे हैं कि अब ये जो पाकिस्तान से संदिग्ध गतिविधि होती है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का हाथ नहीं होता, ये हथियारों से बहुत हद तक मालूम हो जाता है। तो ये हथियार किस तरीके के हैं जो अभी मिले हैं? देखिए, ये हथियार जो है ये सबसे घातक हथियार है जो आतंकी इस्तेमाल करते हैं। AK-47 राइफल है, इसमें लरिंकों की जो चाइनीज में पिस्टल आती हैं वो 2 शामिल है, मैगजीन्स हैं, इसके अलावा असला और बारूद जो है वो शामिल है। ये तमाम चीजें जो है इस तस्वीरों में दिखा रही हैं कि आतंकियों के मंसूबे कहीं ना कहीं जम्मू में किसी हमले को अंजाम देने के थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार इस चीज के इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में खासतौर पे चुनावों की जो रैलीज हो रही हैं, जो चुनावी सभाएं होती हैं, उनको निशाना बनाने की फिराक में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज की कोशिश आने वाले समय में हो सकती थी, मगर समय रहते BSF ने इसे नाकाम कर दिया है। BSF ने वक्त रहते इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। और अभी चूंकि फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, सेकेंड फेज की तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे में ये जो कोशिश है इसे वक्त रहते नाकाम न सिर्फ किया गया है बल्कि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब चूंकि सेना ने अलग मोर्चा संभाला हुआ है, सीमाओं पर सुरक्षा और ज्यादा सख्त है जब ये गतिविधियां हो रही हैं, और चूंकि चुनावी मौसम भी है अजय, तो लोगों के बीच आप पहुंचते हैं, क्या कुछ रिएक्शन उनका रहता है इस तरह की कोशिशों पर? देखिए, दरअसल जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ज्यादा वोटिंग होने का मतलब है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो इन प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें शामिल हो। मगर पाकिस्तान को ये रास नहीं आता। आप देखें तो पाकिस्तान में हर रोज कोई बड़ा हमला होता है, हर रोज आतंकी गतिविधि होती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान में, तमाम इलाकों में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान देख रहा है कि वो आतंकवाद जिसे वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय रखे हुए था, वो आतंकवाद अब पाकिस्तान के गले की फांस बना हुआ है और वहां पर आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं। तो जिस आतंकवाद के जन्मदाता को अपने इलाके में ये हालात देखने पड़ रहे हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने का प्रयास करे, ताकि दुनिया की नजर पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या वजीरिस्तान या बलोचिस्तान में ना जाए, बल्कि जम्मू कश्मीर पे जाए। तो इसी मंशा से पाकिस्तान चाहता है कि चुनावों के मौके पे जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जाए, किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क है। 300 से ज्यादा कंपनियां सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनात रखी गई हैं, जो पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो है नाकाम कर रही हैं। इसी तरह से घुसपैठ के प्रयास तो हो रहे हैं, उनको भी नाकाम करने के लिए BSF और सेना और लगातार सक्रिय है और लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। तो पाकिस्तान को दरअसल ये रास नहीं आ रहा और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाहट में चाहता है कि किसी बड़े हमले को या बड़े आतंकी वारदात को यहाँ पे अंजाम दे सके। अच्छा अजय, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही साइड से जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार चुनावी कैंपेन करने के लिए भी पहुंचे। हमने देखा कि फर्स्ट फेज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे, अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में दौरा किया है, लोगों से बड़े वादे उन्होंने किए। कल की ही इनफैक्ट रैली में भाषण में सुन रही थी। अब ये बताइए, ये जो माहौल अभी सीमा पार से साजिश वाला चल रहा है, इन सब माहौल के बीच में, यानी कि आतंकी गतिविधियों की कोशिश के बीच में बड़े नेताओं की रैली को देखते हुए कुछ खास इंतजाम है क्या? देखिए, अगर चुनावों की बात की जाए तो चुनावों के मौके पे जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 300 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की इस वक्त जम्मू में और कश्मीर में तैनात की गई हैं, ताकि चुनावों को पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा एंटी टेरर यूनिट जो है उनका गठन किया गया है, जो टेरर एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं और अगर आतंकी कोई वारदात को अंजाम देना चाहते हैं तो उसको नाकाम करने की भी पूरी तैयारी रखी गई है। तो वो उस चीज के लिए लगातार तैयारियां हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर नितिन गडकरी, इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और फारूक अब्दुल्ला की रैली जो है वो लगातार हो रही है। उनको सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती खासतौर पे की गई है और चुनावों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम जो बंदोबस्त हैं वो पुख्ता किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से दुश्मन के नापाक इरादे जो हैं यहाँ पर कामयाब ना होने पाए और आम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। इसी वजह से आप देखें तो
61% के करीब वोटिंग जो है वो पहले चरण में हो गई है। बिल्कुल, ये तो अच्छी खासी वोटिंग हुई और इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह दिखा, बल्कि देश भर में इसे अप्रिशिएट किया गया कि 61% के करीब वोटिंग होना ये अच्छे संकेत हैं और आगे आने वाले फेज में भी इस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेना है, ये उम्मीद है और होना भी ऐसा चाहिए। अच्छा ये बताइए अजय, चूंकि लगातार ये कोशिशें, जो आतंकी गतिविधियां हैं, ये जो नापाक कोशिशें हैं, ये तो चल रही हैं। आरएसपुरा सेक्टर में जहां पर सीमा पार से घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आज कौन कौन से बड़े नेता जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं रैली के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, और आरएसपुरा सेक्टर के आसपास कौन से एरिया हैं? देखिए, आपको बता दूं कि अगर आप आरएसपुरा सेक्टर की बात करें तो आरएसपुरा सेक्टर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है वो बड़ी रैलीज कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वो रैलीज होने वाली हैं। आज जम्मू की बात करें तो आज जेपी नड्डा जो है वो जम्मू में कई रैलीज और उसके साथ साथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज गृह मंत्री जो है वो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की पड़ती है वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो राजौरी और पुंछ के इलाकों में जनसभा, यानी आपने बताया गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये सभी बड़े चेहरे होंगे। बहुत शुक्रिया अजय आपका, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए कुछ खास तस्वीरें